हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वाला वेलकम 111 टैरो चैनल के अंदर, यानी कि आपका प्यारा छोटा सा परिवार। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है कि आखिरकार आपके बिना वो किस कंडीशन में है, आपके बिना किस सिचुएशन, किस परिस्थिति में वो चल रहे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सब कुछ जानेंगे आज हम। और आज मैंने आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं। दीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, लव एक्टिवेशन कार्ड्स। फर्स्ट है हमारे पास पाइल नंबर 1 एक्सप्रेशन, सेकंड है हमारे पास एम्पैथी, थर्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन तीनों में से देखिए एक्चुअली तो आपको किस तरीके से पाइल चूज़ करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपको थोड़ी सी देर ना इन तीनों के अंदर कंसंट्रेट करना है, और जो पाइल आपको ऐसा फील कराए ना लाइक ये मेरे लिए है, जो आपको अट्रैक्ट करे उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हमेशा आप 1 ही चूज़ करो या 4 ही चूज़ करो कि 3 चूज़ करो, 2 करो कि ये मेरा लकी नंबर है। जो आपको अट्रैक्ट करे उस वाली पाइल को चूज़ करो, टाइम स्टैम्प्स पे जाओ और वहाँ से क्लिक करके अपनी वीडियोज़ देख लो। अच्छा गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो इट्स ओके, दूसरा वाला पाइल चूज़ कर लो। और अगर वो भी नहीं होती है तो कोई बात नहीं भाई, आज का जो वीडियो में मैसेजेस हैं वो शायद आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि एक्सप्रेशन से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये एक्सप्रेशन का कार्ड चूज करा है, देख लेते हैं इस पे क्या लिखा है। यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म दैम इनटू एक्ट ऑफ लव। वाओ, अच्छा, जिन लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ना, पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव कर रहे हैं, उनके बनाए हुए कर्मों पे, उनके किए हुए हर काम पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं उसकी राह पे निकला हुआ हूँ या निकली हुई हूँ, और मैं करके ही ठानूंगी, मैं कर लूँगी। कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को शो होता रहे। और मैंने कार्ड्स आपने देखे थे शफल करके रखे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं टैरो में से क्या आया है आप लोगों के लिए। जजमेंट, सी मैंने बोला था ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो जजमेंट का कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शाबाश, जियो जियो, किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स। ओके, सारे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर सबका एक एक करके आपको मैं मतलब समझाऊंगी। देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, इनोसेंस एंड द ड्रीम। ओके, एंड वी हैव हियर फ्रॉम दिस द मून कार्ड। ओके, कार्ड्स को थोड़ा ऐसे अरेंज कर देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी कार्ड दिखे और क्लैरिटी के साथ दिखे। ओके, आई होप सब दिख रहे होंगे। देन वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ, सी, ठीक है, चलिए मैं समझाऊंगी आपको, एक एक चीज समझाऊंगी। वेरी पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। एंड योर फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाई मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है ना वो ये है गाइस, कि सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ आप लोगों को, फिर मैं बताती हूँ क्या दिख रहा है। हमारे पास है यहाँ पे स्कॉर्पियो, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो मेजरली है हमारे पास में। ओके, देन वी हैव टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये कुछ मेजर कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो आपके बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता लग जाए कि आप ही की पाइल है। ओके गाइस, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव रख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने करियर के अंदर मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस हर वक्त लगे रहते हो मेरा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, मेरा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा। सब चीज़ों की जो गठरी है ना आपने पकड़ी है और बस पिताजी को थमा दी है कि अब आप जानो, आपका काम जानो, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है वो आएगा मेरे पास, दैट्स इट। ऐसे चल रहे हो आप। दूसरी चीज़ जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है वो क्या है ना, आपके पार्टनर की अगर हम बात करें कि किस हाल में है, वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं किसी ना किसी बड़े चेंज का अपनी ज़िंदगी के अंदर।
बार बार पास्ट में चले जाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कोई चीज़ इन्हें गिफ्ट की है, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको गिफ्ट करी है, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है फीलिंग्स, ठीक है। आपने इनको कोई चीज़ गिफ्ट करी है और ये उस चीज़ को हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं, ठीक है, हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं और उस चीज़ को हमेशा देखते रहते हैं कि किस तरीके से, देखो ये चीज़ उसने दी थी, उसने इस तरीके से इस चीज़ को मुझे, मतलब समझ रहे हो ना, इतने इनोसेंस के साथ में, इतने प्यार के साथ में उसने मेरे को ये चीज़ दी थी, हम कितने खुश थे, हम कितने प्यार से रहते थे, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं वो आपके बिना, ठीक है। एंड विद दिस मून कार्ड डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि मदर इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा वाले, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मदर इश्यूज चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। हो सकता है कास्ट रिलीजन का फ़र्क है और कहीं से आपको पता लगा है कि नहीं मैनिफेस्ट करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अट्रैक्ट करता है गुड चीज़ें, तो आप थोड़े से पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, थोड़े से पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या चल रही है ना, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। क्यों मिस कर रहे हैं? बिकॉज आपने क्या करा है ना, अपना ध्यान वहाँ पर से, अपने पार्टनर पे से हटा करके क्या किया है, उस सारे के सारे ध्यान को कहाँ लगा दिया है, अपने काम पे, अपने देख रहे हो ये कार्ड में किस तरीके से काम कर रहा है, तो अपने काम के अंदर लगा दिया है आपने अपना सारा का सारा ध्यान। अब जब सारा ध्यान आपने वहाँ से हटा दिया है तो अब क्या जगह मिल गई है वाइब्रेशंस को पहुँचने की, अब वो आपके पार्टनर तक पहुँच रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ्लो के अंदर चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से क्या एक्शन लूँ, लेकिन एक तरीके की तड़प होती है ना, वो फील हो रही है इनको। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, जैसे कि इनको किसी ने भर गर्मी के अंदर बिना फ़ैन ऑन किए कंबल उड़ा के बैठा दिया है कंबल उड़ा के बैठा दिया है, ठीक है। इस तरीके की वाइब्रेशंस भी ये महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि ये अब बैठ नहीं पा रहे हैं एक जगह। जैसे पहले मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो फॉर श्योर गाइस, ठीक है, या फिर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो। तो पहले तो ये क्या करते थे ना, शांति से बैठे रहते थे, आपके स्टेटस वगैरह नहीं देखते थे, आपको ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, ये सोचते थे। लेकिन अब इनके साथ में क्या होने लगा, नहीं आपके स्टेटस भी देखते हैं या आपको फेक आईडी से फॉलो भी करते हैं, स्टॉक वाली भी एनर्जी नज़र आ रही है मेरे को। अच्छा, जो और आगे की चीज़ें हैं और क्या महसूस कर रहे हैं ये अब अपने कर्मों के ऊपर फोकस करने लगे हैं, ठीक है, ये अपने ऊपर फोकस करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें रुक गई थी ना, रुक गई इन सेंस कि ये जो अब सोचने लग गए थे ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो क्या होगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, ये सब भुला करके अब ये क्या सोचने लगे हैं, किस तरीके से आगे मैं फर्दर प्लान्स बनाऊं। क्यों? क्योंकि हर वक्त क्लिंगिंग टू द पास्ट, दैट मीन्स हर वक्त ये आपको सोचते रहते हैं, हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी क्या, ठीक है। तो ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं इनके अंदर आ जाती है। ओके, तो यानी कि अगर मैं 2 अक्षर में आंसर दूं, 2 लाइन में, सॉरी, कि क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं आपके बिना, भाई बहुत बेकार कंडीशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, बट बेचारे कुछ भी एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए जो यहाँ पे मैसेजेस हैं गॉड की तरफ से, वो ये है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, यानी कि बहुत नज़दीक हो आप अपनी चीज़ों के। और यहाँ पे देखो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एक्सप्रेशन, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। फाइल नंबर 1, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जब भी आपको ऐसे डाउट फील हो कि यार मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट स्टिल इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिख नहीं रही है, दैट मीन्स कि हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। बहुत कुछ हो रहा होता है, बस हमें दिखता नहीं है। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तो जो हमारे वीडियो का टॉपिक था कि आखिरकार वो किस कंडीशन में है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एग्जॉस्ट फील करते हैं आपके बिना, बहुत ज़्यादा तड़पते भी हैं। और एक बात जो सबसे प्यारी है इस पाइल नंबर 1 की, वो ये है कि अब समय बदलने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब समय बदलने वाला है भाई, ठीक है। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, I wish you were here with me. When you mean so much, the distance means so little, but please come back. हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो,
ठीक है, मुझे उनकी वाइब्स लग रही है ये। और देख रहे हो आप कितना मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं हो तो डिस्टेंस भाई कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर भी परेशान महसूस कर रहे हैं, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। देन वी हैव 2 more messages and we have, I miss those days when we was together. I used to spend my days with you and almost spend my time on watching your photos and our chats. भाई ये उन दिनों को मिस कर रहे हैं जब ये आपके साथ हुआ करते थे, आपके पास हुआ करते थे, हर वक्त आपके साथ रहा करते थे। और अब इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, मैंने बोला था ना आपको, देखो वही कार्ड आ गया। मैंने बोला था ना कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, तो वही कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है ना, आपकी फ़ोटोज़, आपके चैट्स जो भी है ना, वो सब कुछ देखते हैं। इनफैक्ट ये आपको स्टॉक भी करते हैं कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रही है। देन वी हैव, we was very happy. Why this kind of curse is just going on in our life? Sometime I want to die in your memories. Definitely, मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। चलिए इन कार्ड्स में से भी देख लेते हैं और क्या आता है आप लोगों के लिए और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव योर वाइस एंड विटी। डेफिनेटली इनको वही सब चीज़ें खल रही है ना कि आखिरकार इतनी अच्छी इंसान, इतने अच्छे इंसान को छोड़ करके और कैसे मैं इस तरीके से ज़िंदगी बिताऊंगा या बिताऊंगी। वी हैव यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, और फैमिली इश्यूज चल रहे हैं आपके पास, ठीक है, इस चीज़ का भी दुख है इनको। देन वी हैव यू गिव मी इनफ स्पेस। डेफिनेटली, ठीक है, आप इनको क्या है इनफ स्पेस देते हो और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको, मतलब अब आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं ना वो इनको खल रही हैं गाइस। ओके, पाइल नंबर 1, तो इस हालात में है आपके पर्सन आपके बिना। ओके, तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से मैनिफेस्ट करते रहिए, इसी तरीके से पॉजिटिव रहिए। एंड इफ़ यू वांट एक पर्सनल रीडिंग तो आप वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दूंगी। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, एम्पैथी जिन लोगों ने चूज़ करा है, यानी कि यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव, यानी कि आप अपने पार्टनर की मजबूरियाँ, खामियाँ, अच्छाइयाँ सब कुछ समझते हो, ठीक है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले टैरेट में से देख लेते हैं कि आखिरकार वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप अभी उनके साथ नहीं हो। डेविल, किंग ऑफ पेनिकल्स, 6 of cups, and we have 7 of swords. Okay, then we have friendliness, we are the world, mind. Then we have luck is on your side and your commitment is being tested. Okay, then we have the star, hope card. पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने एम्पैथी का कार्ड चूज़ किया था, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी समय से अपने पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, काफ़ी समय से कांटेक्ट में नहीं हो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपने ही इनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको आपने ही ब्लॉक कर रखा है कहीं ना कहीं। और गाइस सबसे बड़ी बात जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम चल रहे हैं, ठीक है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है, इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आप दोनों की ज़िंदगी में चल रहे थे। और एंड क्या हुआ, एंड में सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में। ज़ोडिएक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे है कैप्रिकॉन और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मेजर है यहाँ पे, और है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एंड स्टार कार्ड भी मौजूद है हमारे पास। तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि अब आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में है आपके बिना, वो किस हाल में है, अगर मैं ये बोलूँ तो ठीक तो नहीं है, ठीक है। किसी तरीके का एडिक्शन भी चल रहा है इस पार्टनर की ज़िंदगी में, मैं ये भी बता देती हूँ आपको विद दिस डेविल कार्ड, ठीक है। किसी तरीके का एडिक्शन चल रहा है, खाने पीने का हो सकता है, आप समझ रहे हो मैं किस खाने पीने की बात कर रही हूँ, ठीक है।
किसी तरीके का माइंड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रातों को नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं है, ठीक है। बार बार लेकिन अभी भी पता है इनके मन में गिल्ट नहीं है। बार बार विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बार बार है ना, एक तरीके से ये लेकर आ जाते हैं अपने मन में कि जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। मतलब एक तरीके का ना ये वो नहीं कर पा रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार किसकी क्या गलती है, और अपनी गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है ना, कि आप भी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो, इस तरीके से कि भाई करेगा या फिर आएगा तो वही आएगा, उसने सब कुछ बिगाड़ा है। मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हो, दैट दोष लगा रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तूने गलत किया था, तूने गलत किया था, मैं सही था, मैं सही थी, कुछ इस तरीके से आपकी जो है सिचुएशन चल रही है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पार्टनर आपका ठीक तो नहीं है। देखो एडिक्शन में आ रहा है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, काम को लेकर के बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी इतनी उठ बैठ नहीं है, बहुत ज्यादा अकेलापन सूनापन लग रहा है, बट गिल्ट नहीं है मन में। सबसे बड़ी बात गिल्ट नहीं है मन में। प्यार बहुत करते हैं, डेफिनेटली बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन मन में एक तरीके का आ जाती है ना सिचुएशन कि चलो नहीं भाई मेरी गलती थी, अब मुझे उस चीज को सुधारना चाहिए, मुझे जाके माफी मांगनी चाहिए, चाहे जिसकी भी गलती हो कोई बात नहीं, मेरे झुक जाने से क्या होता है। तो वो चीज ना तो इनमें आ रही है ना आप में आ रही है, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे सारा का सारा खेल, सारा का सारा खेल ही है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का और ईगो का। अच्छा अब मैं बताती हूँ और इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। देखो लोगों से इतनी उठ बैठ नहीं है, सूनेपन में रहते हैं, ठीक है। अगर किसी से इनकी बात हो भी जाती है तो ज्यादा नहीं हो पाती है, और जितनी भी होती है ना उसके अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनको अपने अंदर कंप्लीशन फील नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा अकेलापन खल रहा है, बहुत ज्यादा अकेला कहीं ना कहीं से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और परेशान भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें चल रही हैं। अब आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि भाई आपकी साइड में है लक, तो आपको करना चाहिए वेट, और आपको क्या करना है ना, इस पार्टनर का वेट इस तरीके से करो कि अपने ऊपर फोकस ज्यादा करो, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो विद दिस किंग ऑफ पेनिकल्स कार्ड, एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हो सकता है कि इस पार्टनर को आपने ब्लॉक कर रखा है, और ये भी बोल रखा है कि भाई यूनिवर्स बुआ से, एंजल से, पिताजी से ये भी कह रखा है कि अब मैं इस पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लेकर आ सकती या लेकर आ सकता, ठीक है। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं करने वाला हूँ कुछ भी। और वही चीजें मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं कि हो सकता है यूनिवर्स बुआ सेज टू यू लाइक आपका कमिटमेंट जो है वो भी टेस्ट किया जाएगा, दैट आपने ये चीज कही थी क्या ये सच थी। तो यानी कि आपको अडिग रहना है डियर, और वैसे भी स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा अचीव होगा ही इस रिलेशनशिप से, लेकिन आपको फुल पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर किसी तरीके का कोई एक्शन लेने को ही तैयार नहीं है, बस बैठा हुआ है अपनी कंडीशंस को पकड़ के कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। कुछ इस तरीके की इनमें भावनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था कि आखिरकार किस हाल में है, तो भाई वो वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। पास्ट मेमोरीज डोंट गो अवे क्विकली, स्पेशली व्हेन वी ट्राई टू फॉरगेट समवन हु लव्ड सो मच, आई मिस यू। डेफिनेटली मैंने बोला था ना, इनको ऐसा है कि पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हैं उनके साथ में वो चीज़ें तो जा नहीं रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको मिस भी बहुत करें, जो चीज़ मैंने आपको बताई ही थी, ठीक है। फिर हमारे पास कार्ड आया है, आई विश यू वर हेयर विद मी वेन यू मीन सो मच, द डिस्टेंस मीन सो लिटिल बट प्लीज कम बैक। सी मैंने बोला था ना आपको कि कहीं ना कहीं आपने इस बंदे को ब्लॉक कर रखा है या इस बंदी को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। Loving you madly is the only thing I can do perfectly. I can't wait to be with you. Please come back. See, I miss you. Please come back and please come back card. And then we have today I was in temple just praying for our union. Are you feeling the same for me? Please tell me. See, आप ही के सामने है सारे आंसर्स, ठीक है। तो वही वाली बात है कि मिस तो कर रहे हैं, रस्सी जल जाए बट उसका बल ना जाए, वो वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे, कि सामने से आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, गलती उनकी थी ये वो जानते हैं इस चीज को, बट गिल्ट नहीं है मन में। ओके, सो वी हैव यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। हाँ यही सब तो याद आ रहा है उनको।
You respect everything I like. And the last card we have you love me. Okay. तो ये कुछ मैसेजेस थे, तो अब मैंने आपको बता ही दिया है कि किस हाल में है वो, ठीक है। पाइल नंबर 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी इस कम्युनिटी का, हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लव यू बहुत सारा वाला। प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लव यू बहुत सारा वाला। बाय बाय। एंड इफ़ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग तो वो भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज किया था और इस पे क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं। यू यूज द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। वाओ, यानी कि अब आपको क्लियरिटी के साथ दिखने लगा है कि कौन आपका है और कौन पराया। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी किस हाल में है आपसे दूर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, एम्परर and 7 of cups. Then we have creativity, inner voice, politics. आ रहा है मुझे समझ क्या चल रहा है यहाँ पे सेम। फिर है हमारे पास होल्ड योर विजन। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, करियर पे फोकस नहीं है आपका बिल्कुल भी। एंड द लवर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स बता देती हूँ गाइज आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एरीज मतलब फायर साइन बहुत ज्यादा है हमारे पास। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है आप लोग वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन कपल हो, ठीक है। ओके भाई, बात कुछ ऐसी चल रही है कि इनको ना किसी ने इन्फ्लुएंस किया है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन को ख़त्म करने के लिए हो सकता है या तो इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, जिनका करा कराया पूरा का पूरा खेल है यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने इस तरीके से कुछ ना कुछ किया है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिलेशन को बचाने की कोशिशें तो करी हैं, लेकिन आपसे कम। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, काफ़ी सारे रास्ते अपनाने की कोशिश करी है, बट कुछ भी काम नहीं किया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार इस वक्त जब ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या थोड़े से लिटिल बिट कांटेक्ट के अंदर है, तो ये क्या किस हाल में है। डियर, ये आपको दिखाते हैं दैट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिद्दी हूँ, मुझे ये है वो है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी है ये इंसान। ओके, और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है ना वो पॉलिटिक्स, उसके ऊपर पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है। पॉलिटिक्स कैसे, इनके घर वालों ने इनको इन्फ्लुएंस किया, चीज़ें बदली और ख़राब हो गई। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड भी है हमारे पास। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से ख़राब हुई हैं और इस चीज़ का इनको पता भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको ये चीज़ पता है कि हाँ इस वजह से मेरा रिलेशन ख़राब हुआ है। ओके, अब अगर ये किस हाल में है तो वो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको दिखाते होंगे कि नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आकर के आपको कमिट करना चाहते हैं, बिकॉज इनसे नहीं रहा जा रहा है। डाइसी सिचुएशन चल रही है इनकी ज़िंदगी में, यानी कि ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ढेर सारे प्रपोजल्स हैं, बट मनी नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंदर का दिल है ना, इनर वॉइस कार्ड है हमारे पास, जो इनका अंदर का दिल है वो बार बार इनको चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज कहता रहता है दैट प्लीज उसके पास जाओ, प्लीज उसके पास जाओ, वो है तुम्हारा सच में प्यार, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट कनेक्शन के अंदर हो, ठीक है। आपको अपने विजन के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि हो सकता है आप डाउट करते हो, अपनी ही चीजों के ऊपर डाउट करते हो। होल्ड योर विजन का कार्ड है, ठीक है। एंड देन हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर रहे हो गाइस। ओके, ये पर्सन अपने करियर पे भी इन दिनों फोकस कर रहा है। ये पर्सन अभी इन दिनों आपसे दूर होकर के खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने दिल की सुन रहा है, दिमाग की नहीं सुन रहा है। इसको धीरे धीरे दिखने लगा है कि कौन इसका अपना है, कौन इसका पराया है, ठीक है। दूसरी बात ये किस हाल में, देखो फ्रस्ट्रेटेड तो है ही, खैर आपसे दूर रह करके। इतना नहीं है कि भाई बहुत खुश है, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे आप इनके पोस्ट देखते हो,
चाहे आप कुछ भी करते हो, ये आपको हमेशा शो करने की यही कोशिश करते रहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है और मुझे किसी की भी कोई ऐसी ज़रूरत महसूस यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है इनको। क्रिएटिविटी का कार्ड है, एक तरीके का इनके अंदर से जो एक तरीके की प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस जो इनके अंदर एक होता है ना, मतलब चमक होती है इंसान की, वो नहीं है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को बड़ा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बता देती हूँ, वैसे नेक्स्ट एक्शन तो बताना ही नहीं था, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये आकर के आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, प्रपोजल देंगे ये आपको फॉर श्योर, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है गाइस, चाहे जो हो जाए, बिकॉज ये इंसान सही स्थिति में नहीं है, फॉर श्योर ये इंसान सही स्थिति में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है इन दिनों, ठीक है। समझ में आया आपको? तो गाइस यही था आज के वीडियो का हमारा टॉपिक कि आखिरकार कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करने से पहले। अभी हम कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे कि आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, और अगर करोगे तो डेफिनेटली आप इनको पालोगे, ठीक है। हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है, और जो आपका प्यार है ना भाई, वो मिटाए नहीं मिट सकता है, क्योंकि है ऐसा, ठीक है। सच में आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। हमारे पास है ये मैसेज उनकी तरफ से, आई ट्रूली नेवर एक्सपीरियंस्ड लव बिफोर यू, आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे विद यू, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट यू लव एंड एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। पढ़ाना आपने अभी, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, we have God blessed me with a wonderful person like you and you were the best gift of my life, but now that gift is being taken away from me। मैंने बोला था ना, मैंने कहा था ना, वही वाली बातें। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, we have a tear drop into the sea and when it find you is the day I will stop wishing you were here, distance is only a test। मैंने बोला ना कि अब ये देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं, क्योंकि इनके अंदर ना कुछ बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो अब इनको वो चीज़ें समझ में आने लगी कि यार कहीं मैं ही तो कुछ गलत नहीं सोच रहा था। ओके, वी हैव यू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, यू लव मी द वे नोबडी एल्स डू। यही तो बात है भाई ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे बहुत सारे आ गए तो देख ही लेते हैं इनको। यू आर माई होम, यू आर ऑनेस्ट विद मी एंड यू मेक मी स्माइल। ठीक है, तो ये उनके कुछ मैसेजेस हैं गाइज। अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूँ तो मैं यही करूँगी कि जब ये पर्सन आपके पास आए, देखो आएगा तो ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स या फिर 4 मंथ्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट या फिर जनवरी खिंचेगा। ओके, ये पर्सन आपके पास आए तो आसानी से तो माफ़ मत करिएगा आसानी से तो माफ़ मत करिएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनको बैठा करके अच्छे से समझाना ज़रूर कि देखो ये तुम्हारा अपना है और ये तुम्हारा पराया। और ज़्यादा आपको चिट चैट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इनको समझाना एंड देन बस शांत हो जाना, फिर इनके ओपिनियंस लेना और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करना। ठीक है, लव यू बहुत सारा वाला। ये थी आपकी रीडिंग। तो इस हाल में है आपके पर्सन इस समय। ओके, प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बन जाइए हमारी प्यारी सी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, हम छोटे छोटे हिस्से मिलके तो बड़ा ही सारी फैमिली बनती है ना। ठीक है, और गाइज इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड अगर आप लोग किसी तरीके की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगी। तब तक के लिए हैव फेथ ऑन यूनिवर्स बुआ, लव, बाय।